चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। भाजपा एनडीए चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार। लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोले पीएम मोदी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। आगामी चुनावों की तारीखों की घोषणा होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। भाजपा एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए तैयार है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट। क्या आत्मनिर्भर दीदियां तय करेंगी सियासत? घर की दहलीज तक खुद को सीमित रखने वाली महिलाएं जब मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से आत्मनिर्भर बनी तो देश की सियासत भी उन्हीं महिलाओं पर निर्भर होती जा रही है। इस बदलाव की तस्वीर को बिहार से समझा जा सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़े साफ बताते हैं कि साल 2014 से पहले बिहार में जीविका दीदियों की संख्या लगभग 17 लाख थी, जबकि 10 वर्षों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों की संख्या बढ़कर 1.30 करोड़ के पार पहुंच गई है। केंद्र सरकार की योजनाओं का ही असर है कि साल 2015 के बाद से विधानसभा चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की तुलना में बढ़ती जा रही है। कुएं से निकले खाई में गिरे। पीएम मोदी बोले तेलंगाना को पहले बीआरएस ने लूटा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने आज तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीआरएस पर बड़े हमले बोले। पीएम ने कहा कि दोनों पार्टियों ने राज्य के विकास को रोकने का काम किया है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल की रैली में बोलते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस ने राज्य के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। पीएम ने कहा कि यहाँ की जनता ने पहले बीआरएस की महालूट देखी और अब कांग्रेस की बुरी नजर है। ये वैसे ही हालात हैं जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। भारतीय को निर्वासित नहीं करने पर पाकिस्तानी कोर्ट का गृह मंत्रालय को फटकार। पाकिस्तान की अदालत ने 11 वर्ष पहले गिरफ्तार एक भारतीय नागरिक को निर्वासित नहीं करने पर गृह मंत्रालय को फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि संबंधित सचिव को यह बताने के लिए तलब किया जाएगा कि ऐसे मामलों में उनका विभाग किस तरह काम करता है। भारतीय नागरिक अब्दुल मुगनी को 2013 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध विदेशी नागरिक अधिनियम के प्राविधानों के तहत मामला पंजीकृत किया गया था और 2017 में सत्र कोर्ट ने उसे 6 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। यूपी पुलिस को मिले 8,362 दरोगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में ली परेड की सलामी। मुरादाबाद पुलिस एकेडमी पीटीएस और पीटीसी में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद 2,764 दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए। पुलिस एकेडमी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली, जबकि पीटीएस में 889 महिला दरोगा के बैच को एडीजी ए सतीश गणेश ने शपथ दिलाई। पीटीसी में आयोजित परेड की सलामी एडीजी अमित चंद्रा ने सलामी ली और शपथ दिलाई। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 11 प्रशिक्षण केंद्रों में लगभग 8,000 दरोगा प्रदेश पुलिस को मिले। तमिलनाडु में सनातन की बढ़ती लोकप्रियता का असर भगवान की शरण में पहुंची डीएमके। मलेरिया, एड्स और कोरोना जैसी महामारी से सनातन धर्म की तुलना करने वाली डीएमके पार्टी अब खुद ही सनातन धर्म की शरण में आ गई है। कभी भगवान के अस्तित्व को नकारने और सनातन धर्म के मूल्यों के खिलाफ राजनीति करने वाली तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने अब भगवान मुरुगन पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तमिलनाडु में सनातन की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। श्रमिकों के लिए कांग्रेस की 5 न्याय गारंटी। स्वास्थ्य सुविधा से लेकर सुरक्षित रोजगार देने का किया वादा। लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में लाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भी लगातार कई बड़ी घोषणाएं कर रही है। महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए 5 बड़े वादे करने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर श्रमिकों के लिए 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है। इनमें श्रमिकों के बेहतरी के लिए वादे किए गए हैं। यही समय है और सही समय है लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार पूरे देश में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है।
पलटी मारते ही नीतीश ने दे दिया स्पेशल गिफ्ट। आरजेडी और कांग्रेस के इन विधायकों की लग गई लॉटरी। विधानसभा के भीतर पाला बदल करने वाले राजद के 5 और कांग्रेस के 2 विधायकों को सरकार ने उप मंत्री का दर्जा दे दिया है। ये सभी राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और भाजपा के प्रदेश महासचिव ललन मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ईवीएम पर मैं रात सोच रहा था कि ये प्रश्न आएगा जरूर, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुनाई। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण में होंगे। लोकसभा चुनाव रिजल्ट 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा। लोकसभा चुनावों के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तिथि भी जारी की गई है। लोकसभा चुनावों का शेड्यूल जारी करने के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का शायराना अंदाज भी नजर आया।